महिलाओं के समर्थन के कारण जो है अरविंद केजरीवाल एक तरह से एक समय लग रहा था कि अपराजेय हैं। और चुनाव से पहले जिस तरह से उन्होंने 2100 रुपये देने के वादे का फॉर्म भरवाया, उससे और लगने लगा कि शायद महिला वोटर, महिला मतदाता बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के साथ जाएंगी। अब आप दूसरा संदेश देखिए, संगठन और बीजेपी के अभी जो 14 मुख्यमंत्री हैं, उनमें से 10 का बैकग्राउंड जो है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का है। तो ये भाजपा में नई पीढ़ी या नया नेतृत्व पैदा करने की फैक्ट्री जो है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बन गई। इसके जरिए संदेश ये है कि जो छात्र राजनीति से आए हैं, नीचे से उठकर राजनीति में आए हैं, उनको वरीयता दी जाएगी। मेरा मानना है कि इसमें और कई संदेश, आप याद कीजिए ये आम आदमी पार्टी बनी कहाँ थी? उसका जन्म हुआ था रामलीला मैदान में। 27 साल बाद बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार का शपथ ग्रहण समारोह भी रामलीला मैदान में होगा। अब ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता कि रेखा गुप्ता भी मूल रूप से रहने वाली हरियाणा के जींद की हैं, और रेखा गुप्ता भी, अगर आप जाति की बात करना ही चाहें तो वो भी वैश्य समुदाय से आती हैं जिससे अरविंद केजरीवाल आते थे। तो जहां से शुरुआत हुई थी, जहां जन्म हुआ था आम आदमी पार्टी का, उसकी सत्ता का अंत वहीं से होने जा रहा है। वैसे तो जनता ने 8 फरवरी को घोषणा कर दी थी, लेकिन उसका औपचारिक ऐलान जब भाजपा की सरकार शपथ लेगी, मुख्यमंत्री की शपथ होगी, उस समय औपचारिक ऐलान होगा, उस समय संवैधानिक ऐलान होगा, ये कहना चाहिए। तो आम आदमी पार्टी के लिए रेखा गुप्ता का मुख्यमंत्री बनना बहुत बुरी खबर है। इसलिए भी कि अरविंद केजरीवाल को जब मजबूरी में इस्तीफा देना पड़ा तो उन्होंने आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया, महिला को मुख्यमंत्री बनाया। और वैसे आप दिल्ली का इतिहास देखें, विधानसभा का 1993 में विधानसभा बनी थी, तब से रेखा गुप्ता चौथी महिला मुख्यमंत्री होंगी। पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी सुषमा स्वराज, उनका कार्यकाल बहुत छोटा रहा। उसके बाद शीला दीक्षित, जिनका कार्यकाल अब तक का सबसे बड़ा कार्यकाल रहा, 15 साल मुख्यमंत्री रही। और फिर आतिशी बनी जो कुछ महीने के लिए रही, और अब रेखा गुप्ता बनी है। उनके जरिए भाजपा ये संदेश देना चाहती है कि वो दिल्ली में लंबे समय तक शासन करना चाहती है। ये तो एक बात हुई। दूसरा, उनको मुख्यमंत्री चुनने के पीछे चुनौती क्या है दिल्ली में बीजेपी की, इसको ध्यान में रखेंगे तो बात ज़्यादा स्पष्ट होगी। भाजपा के सामने अब चुनौती सामाजिक समीकरण के संतुलन की नहीं थी, वो चुनाव तक वो समस्या थी या वो चुनौती थी।